सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह को डेयरी प्लांट समेत 586.91 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह जिले में कुल 586.91 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 166.75 करोड़ रुपए की 57 योजनाओं का उद्घाटन किया व 99 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के योगीटांड में सोमवार को डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य 2 से ढाई वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस डेयरी प्लांट में हर दिन 50,000 लीटर दूध का उत्पादन होगा। इससे क्षेत्र में खुशहाली आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूध उत्पादन के क्षेत्र में जिला आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सरकार ने नया अध्याय लिखा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड अलग होने के बाद बीजेपी ने सत्ता संभाली, लेकिन उसने विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। कल्पना सोरेन ने संभाली हेमंत सोरेन की विरासत। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो के 51वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने विधिवत पार्टी का झंडा लहराते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वे किसी के सामने झुकते नहीं। हमारे जितने विधायक और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनका मनोबल देखकर ऐसा लगता है कि हमने दिखा दिया है कि झारखंड कभी नहीं झुकेगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा हो गया है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत हेमंत जी को जेल भेजा गया है। रविवार को अपने जन्मदिन वे उनसे मिलने होटवार जेल गई थी। इस दौरान हेमंत सोरेन ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं जेल में हूँ लेकिन जिंदा हूँ, घबराना नहीं। झारखंड कभी किसी के आगे झुका नहीं है, मैं भी नहीं झुकूंगा। कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन से सबको भावुक कर दिया। स्थानीय जनजाति भाषा में कल्पना सोरेन ने अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों का दिल है लेकिन धड़कता नहीं है। वे आदिवासियों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। गिरिडीह की जनसभा में पहुंचने से पहले कल्पना सोरेन पीरटांड पहुंची और पारसनाथ पर्वत की तलहटी में मांझी धाम में आराधना की। झारखंड में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ है। यह बदलाव रविवार से ही देखने को मिल रहा है। सोमवार को सुबह में बादल छाए रहे, मगर दोपहर होते होते रविवार जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सोमवार को सुबह से ही झारखंड के ज्यादातर जिलों में बादल छाए हुए थे, जबकि कई क्षेत्रों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। जबकि कई क्षेत्रों में दोपहर बाद झमाझम जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी घटी है। इधर मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आज भी कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इसका प्रभाव राज्य में 6 मार्च तक पड़ने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 7 मार्च तक बादल छाने और कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद मौसम साफ होने की संभावना है। फिर मौसम में गर्मी की आहट महसूस होने लगेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो 6 मार्च तक झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। उसके बाद 7 मार्च से एक बार फिर से गर्मी का एहसास होने लगेगा और धीरे धीरे गर्मी जोर पकड़ने लगेगी। दुमका के हंसडीहा में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, आक्रोशित लोगों ने रोड किया जाम। झारखंड की उप राजधानी दुमका में दुमका भागलपुर रोड पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव के पास भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक को गंभीर स्थिति में रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान हरोखा के प्रभु मंडल हंसडीहा निवासी मुजाहिद अंसारी व जो गुलाम अंसारी उर्फ गुलिया के रूप में हुई है। वही मारिकडी राय किनारी के रहने वाले रमेश कुमार मंडल को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक ट्रक भागलपुर से हंसडीहा की ओर आ रहा था। इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित हो गया और एक बाइक पर सवार 2 युवक उसकी चपेट में आ गए। सड़क किनारे एक अन्य खराब ट्रक की मरम्मती में लगे 2 मिस्त्री को भी ट्रक ने रौंद दिया। कस्बा मोड़ के पास हुए इस हादसे में कुल 3 लोगों की मौत के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद हंसडीहा थाना पुलिस ने उक्त ट्रक के चालक व खलासी को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन और कार्रवाई में जुट गई है। गैंगरेप की शिकार स्पेनिश महिला टूरिस्ट को मिला 10 लाख रुपए का मुआवजा। दुमका में गैंगरेप की शिकार हुई स्पेनिश महिला टूरिस्ट को सोमवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। महिला की ओर से उनके पति ने 10 लाख का चेक अधिकारियों के हाथ दिया। मिली खबर के मुताबिक 11,12,620 यूरो उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। स्पेनिश महिला के पति को चेक सौंपते समय दुमका डीसी और पुलिस अधीक्षक
पीताम्बर सिंह खेरवार मौके पर मौजूद थे। बता दें कि ये मुआवजा राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पीड़ित महिला को दी गई है। बता दें कि विदेशी महिला से गैंगरेप मामले में अब तक 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। विदेशी महिला से गैंगरेप मामले में 7 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उनमें से 4 को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने पीड़िता से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। ममता कुमारी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। देवघर से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी अधिकारी बनकर करते थे ठगी। झारखंड के देवघर जिले में साइबर थाने की पुलिस ने कुंडा थाना क्षेत्र की उजाला चौक के समीप सहित पातरोल थाना क्षेत्र के चेतनारी व बूढ़ीपुरा गांव में और देवीपुर थाना क्षेत्र के खड़कुआ गांव में छापेमारी अभियान चलाया। बिजली विभाग के फर्जी पदाधिकारी बनकर ग्राहकों को झांसे में लेने के बाद ठगी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इनके पास से बरामद फोन व सिम कार्ड खंगालने पर विभिन्न राज्यों में हुए 22 क्राइम के लिंक मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सारठ के पथरड्डा ओपी क्षेत्र के बरदेही गांव निवासी आकाश कुमार सहित पातरोल थाना क्षेत्र के चेतनारी गांव निवासी मोहम्मद अमीरुल हसन, अमीरुल अंसारी, पथरा गांव निवासी नूनू रामदास, बूढ़ीपुरा गांव निवासी पप्पू कुमार दास, जाहिद अंसारी और देवीपुर थाना क्षेत्र के खड़कुआ गांव निवासी कैलाश दास शामिल हैं। पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक आकाश को पुलिस ने कुंडा थाना अंतर्गत उजाला चौक के समीप से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है। बताया कि वे बिजली विभाग के फर्जी अधिकारी बनकर यूजर्स को झांसे में लेते थे और एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट जैसे मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराकर बैंक डिटेल प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। पलामू में छत्तीसगढ़ के डांसर के साथ गैंगरेप, ऑर्केस्ट्रा के लिए बुलाया था, कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया, 3 लड़कों ने की दरिंदगी। झारखंड के दुमका में 2 दिन पहले हुए विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि पलामू में छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा डांसर को पलामू के विश्रामपुर में शो के लिए बुलाया था। हुस्नाबाद के इलाके में कार्यक्रम हुआ। रविवार रात को वापस लौटी महिला कलाकार को पहले नशीला पदार्थ खिलाया, फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जिस युवक ने कलाकार को बुलाया था उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया गया था। पीड़िता ने अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज कराया है। पीड़िता छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली बताई जा रही है। अंबिकापुर के रहने वाले गोलू के जरिए कार्यक्रम की बुकिंग हुई थी। पीड़िता की बहन सो गई तो गोलू ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया। पीड़िता ने बताया कि गोलू के साथ अजय और दीवान नामक युवक ने बलात्कार किया है। विश्रामपुर पुलिस ने अजय के साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की शिकायत वाद पर सीजीएम कोर्ट ने लिया संज्ञान, अब चलेगा मुकदमा। समन का अवहेलना करने मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की शिकायत वाद पर सीजीएम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अब हेमंत सोरेन के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलेगा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन की अवहेलना मामले में सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है। मामले में कोर्ट ने समन जारी करने का भी निर्देश दिया है। समन जारी होने के बाद अगली तिथि में हेमंत सोरेन को कोर्ट के समक्ष हाजिर होना होगा। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली क्यों गए हैं झारखंड में कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री, सियासी गलियारों में उठे सवाल। झारखंड की चंपाई सोरेन कैबिनेट में शामिल कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री सोमवार को दिल्ली गए। वहां पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सभी मंत्रियों को उनकी रिपोर्ट कार्ड के साथ दिल्ली तलब किया गया था। सोमवार को झारखंड सरकार में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम दिल्ली गए। मंत्रियों के दिल्ली प्रवास को कई एंगल से देखा जा रहा है। बता दें कि 16 फरवरी को जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो इन मंत्रियों को रिपीट किए जाने से पार्टी के अंदर खाने ही बागी स्वर उठे थे। 12 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया था। अब झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के दिल्ली प्रवास पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने उनको रिपोर्ट कार्ड के साथ बुलाया है। वहीं कुछ सियासी जानकारों का मानना है कि विधायकों को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड की मौजूदा सियासी परिस्थितियों से संबंधित जानकारी लेने के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि झारखंड
जबकि जो है 14 में से जो 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कुछ फाइनल नहीं हो सका है। अयोध्या की तर्ज पर लाइट से बना राम मंदिर होगा देवघर में शिव बारात का मुख्य आकर्षण, ऐसी है तैयारी। महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को पूरे देश भर में आनंद और हर्ष के साथ मनाया जाएगा। इस दिन शिवालय में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। वहीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यहाँ लाखों श्रद्धालु देश विदेश से महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने के लिए देवघर पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि के दिन निकलने वाला शिव बारात भी काफी प्रचलित है। इस शिव बारात में हर साल कुछ अलग देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन देवघर में भव्य शिव बारात निकाली जाती है। शिव बारात समिति के अध्यक्ष सुनील खवाड़े ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस साल की बारात में चंदन नगर की लाइट शिव बारात की शोभा बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही शिव बारात में 60 घोड़े, 6 ऊंट और 8 जो है बघिया शामिल होने वाली है। चौक चौराहों पर जो बैंड पार्टी और भांगड़ा भी इस बारात में शामिल होने वाली है। इस साल शिव बारात में सबसे आकर्षण का केंद्र रहने वाला है बकासुर और अयोध्या की तर्ज पर लाइट से बना राम मंदिर। महाशिवरात्रि के दिन बैद्यनाथ मंदिर में व्यवस्था के तर्ज पर कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। उस दिन वीआईपी और वीवीआईपी सेवा बंद जो है रहने वाली है। इसके साथ ही उस दिन शीघ्र दर्शनम कूपन का दाम दोगुना कर दिया जाता है। अन्य दिन शीघ्र दर्शनम कूपन का दाम 250 रुपये रहता है। तो महाशिवरात्रि के दिन शीघ्र दर्शनम कूपन के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। देवघर में महाशिवरात्रि के दिन निकलने वाली बारात काफी चर्चा में रहती है। राज्य के 12 निकायों के 5 लाख लोगों को मिलेगा स्वच्छ पानी। राज्य के सभी शहरी परिवार को निःशुल्क वाटर कनेक्शन दिया जा रहा है। साथ ही सभी शहरी आवासों में प्रथम 5000 लीटर पानी का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा नियमावली में प्रावधान किया गया है। राज्य शहरी विकास जो है प्राधिकार के निदेशक अमित कुमार ने सोमवार को जुड़को के सभागार में आयोजित बीडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के 12 शहरी निकायों के लगभग 1 लाख आवास यानी 5 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। श्री कुमार ने कहा कि बीडर कॉन्फ्रेंस के आयोजन से दोनों पक्षों की बात सामने आती है। इससे कंपनियों की भागीदारी भी बढ़ती है। राज्य सरकार ने सभी नगर निकायों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ नगर विकास विभाग कार्य कर रहा है। यही नहीं, पेयजल की उपलब्धता के लिए जल संसाधनों को भी विकसित किया जा रहा है। कोडरमा लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व न देने के निर्णय की घोर निंदा करता है। राजधनवार के सपा मारन में कुशवाहा संघ राजधनवार इकाई के द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि निर्णय लिया गया है कि कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के सीट बंटवारे में कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व न देने के निर्णय की घोर निंदा करता है। साथ ही कहा गया है कि कुशवाहा समाज के किसी भी नेता को भाजपा के द्वारा सम्मान नहीं दिया गया, जिसका कुशवाहा संघ विरोध करती है। साथ ही कुशवाहा संघ राजधनवार के द्वारा यह मांग किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी कोडरमा लोकसभा के टिकट वितरण पर पुनर्विचार करते हुए कुशवाहा समाज के हित में निर्णय ले, अन्यथा कुशवाहा समाज कड़ा रुख अपनाने के लिए विवश होगी। कुशवाहा संघ राजधनवार इकाई के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से मांग की गई है कि उक्त मांगों को पूरा किया जाए। इस बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष अंबिका वर्मा, जिला प्रवक्ता संजय वर्मा, मुखिया भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा, रणधीर वर्मा, गोविंद वर्मा, कालेश्वर प्रसाद वर्मा, अविनाश कुशवाहा, अर्जुन वर्मा, महेंद्र वर्मा आदि उपस्थित रहे। झारखंड में टीचरों पर गिरी गाज, हर हफ्ते नहीं ली इतनी कक्षाएं तो कट जाएंगे पैसे, छुट्टियों में भी करना होगा काम। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 विभागों में 130 शिक्षक नियुक्त होंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के पीजी विभाग व अंगीभूत कॉलेजों में पीजी व स्नातक की कक्षा लेने वाले आवश्यकता आधारित शिक्षकों को यूजीसी से निर्धारित अंगीभूत कॉलेज के सहायक प्राध्यापक के मूल वेतन के समतुल्य प्रति माह 57,700 का भुगतान होगा। ऐसे शिक्षकों के लिए प्रत्येक सप्ताह औसतन 16 कक्षाएं अनिवार्य होगी। उन्हें प्रति सप्ताह के अनुसार 16 कक्षाओं का आवंटन प्राचार्य की जिम्मेवारी होगी। कॉलेज की कक्षा रूटीन इसी अनुसार बनाई जाएगी। यदि आवंटित कक्षा से कम कक्षा लेते हैं तो उनकी ली गई कुल कक्षा के अनुपात में मासिक मानदेय राशि से प्रत्येक कक्षा 900 रुपए की कटौती की जाएगी। इसके अलावा ग्रीष्म अवकाश व अन्य छुट्टियों में नियमित कक्षाएं स्थगित रहती है। उस अवधि में आवश्यकता आधारित शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम करना होगा और उसी के अनुसार मानदेय भुगतान होगा। प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि अवकाश के दौरान भी प्राध्यापकों से प्रति सप्ताह 16 कक्षाओं के ये गैर शैक्षणिक काम लिया जाए।
स्पेनिश महिला से गैंगरेप केस में कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड सरकार से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और दुमका के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सभी को 7 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और यह बताने को भी कहा है कि इस घटना के बाद क्या कार्रवाई की गई है। मेरे पति को जेल में डालना झारखंडियों का अपमान, करारा जवाब मिलेगा। कल्पना मुर्मू सोरेन। गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि षड्यंत्र में फंसाकर मेरे पति को जेल भेज दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि उनका अपराध क्या था। केंद्र से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए मांगना क्या अपराध था? ओबीसी को 27% आरक्षण देना क्या अपराध था? झारखंड की कला संस्कृति का आरक्षण करना क्या अपराध था? सरना धर्म कोड की मांग क्या अपराध था? या किसानों का ऋण माफ करना अपराध था? उन्होंने कहा कि विपक्ष की सोच इतनी गंदी है कि उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि एक व्यक्ति राज्यवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन को झुकाने का प्रयास करना, उनको जेल में डाल देना दरअसल झारखंडियों के स्वाभिमान का अपमान है। उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में नहीं डाला बल्कि आदिवासियों के आत्मसम्मान को जेल में डाला है। इसका करारा जवाब मिलेगा। शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल का फैसला, 6 महीने में सीबीआई पूरी करे प्रारंभिक जांच। लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद पर सोमवार को फैसला सुनाया। लोकपाल ने सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले की प्रारंभिक जांच 6 महीने के अंदर पूरी करने को कहा गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट की एक प्रति सौंपने को कहा गया है। बता दें कि लोकपाल ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज कराया था। लोकपाल ने अपने आदेश में सीबीआई से कहा है कि वह मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजे और जांच की प्रगति से हर महीने अवगत कराएं। लोकपाल ने 30 अप्रैल या उससे पहले पहली जांच रिपोर्ट मांगी है। भारतीय नौसेना में 254 पदों पर निकली वैकेंसी। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 254 वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच जन्म लेने वाले आवेदन कर सकते हैं। वहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के बीच जन्म लिए हुए लोग कर सकते हैं। अगर वैकेंसी के डिटेल की बात करें तो कार्य शाखा के 136 पद हैं, शिक्षा शाखा के 18 पद है, तकनीकी शाखा के 100 पद। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय या अनुशासन में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। वही सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मेरिट लिस्ट, मेडिकल एग्जाम, फाइनल सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को सब लेफ्टिनेंट ग्रुप में ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद NAIC में 3 साल और अन्य ब्रांच में 2 साल प्रोबेशन पर सर्विस करनी होगी। इसके बाद स्थायी तौर पर नियुक्ति होगी। अगर सैलरी की बात की जाए तो 56,100 रुपये कम अन्य भत्तों के साथ दी जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट के लिए जहां से आप आवेदन कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप ज्वाइन इंडियन आर्मी navy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीजेपी ने रवाना किया विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ। बाबूलाल मरांडी और कर्मवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में उतरने का ऐलान कर दिया है। 2 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। प्रत्याशियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे जनता के बीच जाएं, संवाद स्थापित करें। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे बूथों में मतदाताओं को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। इसी बीच सोमवार को झारखंड बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को राज्य की सभी विधानसभा के लिए रवाना किया। सोमवार को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा चुनाव में झारखंड बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे अपराधी, ऐसी होगी तैयारी। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर सीलिंग विधि व्यवस्था पर इंटर स्टेट बैठक सोमवार को झारखंड के देवघर सर्किट हाउस में हुई। इसकी अध्यक्षता
चंताल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल व भागलपुर सह मुंगेर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने की। बैठक में कहा गया है कि लोकसभा में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहेगी व शांतिपूर्ण मतदान कराना मुख्य उद्देश्य है। बैठक के दौरान वैसे अपराधियों की सूची आदान प्रदान की गई जो एक राज्य के क्षेत्र में अपराध कर दूसरे राज्य में भागे हुए हैं। वैसे चिन्हित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। भागलपुर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा है कि चुनाव के दौरान सीमावर्ती राज्य व जिलों के थानों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने के साथ साथ जो है उड़न दस्ता दल को भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। आरटीओ में परीक्षा शुल्क वृद्धि का विरोध, राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा। आजसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों को लेकर सोमवार को राजभवन सचिवालय में राज्यपाल के नाम 5 सूत्री मांग सौंपा। आजसू के अभिषेक शुक्ला ने आरोप लगाया है कि रांची विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को सुधारने के बजाय मनमाने तरीके से छात्र छात्राओं से पैसे वसूलने में लगा है। कहा है कि जब से रांची विश्वविद्यालय का कार्य प्राइवेट एजेंसी NCCF ने संभाला है तब से परीक्षा शुल्क को 600 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है। मेंटेनेंस शुल्क के नाम पर विश्वविद्यालय हर एक सत्र में विद्यार्थियों से पैसे लेता है, लेकिन रख रखाव के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। वही स्पोर्ट्स के नाम पर विश्वविद्यालय ने 100 रुपए की वृद्धि की है। छात्र संघ चुनाव का शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में एक बार भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। मांग पत्र में राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि छात्र छात्राओं के हित में उचित निर्णय लिया जाए और छात्र संघ चुनाव की घोषणा अविलंब की जाए। ईडी अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। SC/ST एक्ट में दर्ज केस में पीड़क कार्रवाई पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट से ईडी अफसरों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST का मामला दर्ज कराया था। हेमंत सोरेन ने रांची के SC/ST थाने में FIR दर्ज कराई थी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने ईडी अफसरों के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ईडी के अधिकारियों ने दर्ज कराई गई प्राथमिकियों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। राज्य भर में चला मतदाता सूची में नाम जांचने का अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने #I am verified वोटर अभियान का शुभारंभ राजधानी के एक स्कूल में सोमवार को कार्यक्रम के दौरान किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए जागरूक करना है। इसके तहत सभी जिलों के बूथों पर BLO द्वारा मतदाता सूची प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को बताया जा रहा है कि वे जो वोटर हेल्पलाइन ऐप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय झारखंड की वेबसाइट एवं जो भारत निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल पर जाकर भी अपना नाम जो है देखकर सत्यापित कर सकते हैं। हेमंत सोरेन जेल में, क्या पत्नी कल्पना लड़ेंगी लोकसभा चुनाव? इस सीट पर सियासी हलचल तेज। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकती है। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुनील सोरेन ने लगभग 50,000 वोट से झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को हराया था। सोमवार को प्रत्याशियों के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया। मोर्चा उन्हें दुमका से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। राजमहल के लिए विजय हासदा का नाम तय है। गठबंधन के तहत चाईबासा सीट झामुमो कोटे में आने की संभावना है। इस सीट पर दीपक बिरुवा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। बिरुवा फिलहाल चंपई सोरेन सरकार में मंत्री हैं। जमशेदपुर से पोटका के विधायक संजीव सरदार को उतारे जाने की चर्चा है। गिरिडीह से टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो व गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। झामुमो जल्द ही उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी करेगा। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों को उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पोस्टिंग। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने 13 झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया है। कानूराम नाग को उप निर्वाचन पदाधिकारी पलामू के पद पर पदस्थापित किया गया है। धीरज कुमार ठाकुर को उप निर्वाचन पदाधिकारी लोहरदगा के पद पर स्थापित किया गया है। जो धीरेन्द्र कुमार को उप निर्वाचन पदाधिकारी दुमका, प्रिंस गॉडविन कुजूर को उप निर्वाचन पदाधिकारी कोडरमा, प्रतिभा कुजूर को उप निर्वाचन पदाधिकारी बोकारो, पवन कुमार महतो को उप निर्वाचन पदाधिकारी सिमडेगा, गौतम प्रसाद साहू को उप निर्वाचन पदाधिकारी सरायकेला, मेरी मड़की को उप निर्वाचन पदाधिकारी लातेहार, प्रेमचंद्र कुमार सिंह को उप निर्वाचन पदाधिकारी खूंटी, वेदवंती कुमारी को उप निर्वाचन पदाधिकारी चतरा, अनिता केरकेटा को उप निर्वाचन पदाधिकारी जामताड़ा, पंकज कुमार को उप निर्वाचन पदाधिकारी गोड्डा, कालिदास मुंडा उप निर्वाचन पदाधिकारी धनबाद के पद पर स्थापित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई।